नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं अगले लेक्चर की। अगले लेक्चर के अंदर आने वाला है एटॉमिक मॉडल मतलब परमाणु मॉडल। पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने देखा है कि एटम के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ पर पाए जाते हैं अपन ने थोड़ा सा देखा था कि ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है न्यूक्लियस के अंदर मतलब नाभिक के अंदर पाए जाते हैं 20 सेंटर में, और इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ रिवॉल्व मतलब घूमते रहते हैं। अब बात करते हैं कि इन मॉडल के अंदर क्या बताया गया है। मॉडल के अंदर यही बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और किस तरीके से पाए जाते हैं। तो अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा मतलब अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा जो है अलग अलग तरीके से ये मॉडल दिया गया है, जिसमें सबसे पहला मॉडल अपना आता है। पहले मैं सारे मॉडल तुमको बता देता हूँ कौन कौन से मॉडल अपने को पढ़ना है। सबसे पहला जो मॉडल आता है अपना थॉमसन एटॉमिक मॉडल आता है। उसके बाद जो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आता है। उसके बाद जो है बोहर्स एटॉमिक मॉडल आता है। उसके बाद अपन लास्ट में मॉडर्न एटॉमिक मॉडल देखेंगे जो सबसे मॉडर्न अभी तक आया हुआ है। तो बात करते हैं सबसे पहले थॉमसन एटॉमिक मॉडल की। थॉमसन एटॉमिक मॉडल के अंदर क्या होता है, थॉमसन एटॉमिक मॉडल की बात कर लेते हैं। सबसे पहला मॉडल अपना आने वाला है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। थॉमसन परमाणु मॉडल की बात कर लेते हैं। थॉमसन एटॉमिक मॉडल, इस मॉडल के अंदर क्या बोला गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर ये बोला गया है कि जो एटम होता है, जो एटम होता है मतलब जो परमाणु होता है, वो परमाणु क्या होता है, एक रिजिड स्फीयर होता है, ठोस गोला होता है। एक रिजिड स्फीयर होता है, क्या होता है, ठोस गोला होता है, ठोस गोला होता है। एक रिजिड स्फीयर होता है, एक ठोस गोला होता है। जैसे एक लोहे की यदि अपन बॉल देखें, लोहे की बॉल, तो उसकी तरह अपने को ये परमाणु दिखाई देता है कि एक ठोस गोला होता है। जैसे मैंने यहां पर बनाया एक ठोस गोला। इस ठोस गोले के अंदर जो है, और ये भी बताया गया है कि इसकी जो साइज होती है, इस एटम की जो साइज बताई गई है वो बताई गई है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -10 मीटर या फिर 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। ये एटम की साइज होती है, इस मॉडल के अंदर बताई गई है। रेडियस होती है, एक ही बात है। तो ऐसा बोला गया है कि परमाणु जो होता है वो एक ठोस गोला होता है। तो इस ठोस गोले के अंदर जो है कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट रहता है। पॉजिटिव चार्ज क्या रहता है, डिस्ट्रीब्यूट रहता है। इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज अंदर जो है वितरित रहता है। पॉजिटिव चार्ज पूरे, वो भी यूनिफॉर्मली, सब जगह बराबर रूप से पॉजिटिव चार्ज रहता है। जैसे अपन फुटबॉल के अंदर हवा भरते हैं, गैस भरते हैं, तो कहीं ना कहीं वो हवा जो है सब जगह कैसी होती है, इक्वल होती है, बराबर होती है। ऐसा नहीं होता है कहीं पर ज्यादा हवा है कहीं पर कम हवा है। उसी तरीके से इस ठोस गोले के अंदर जो धन आवेश है वो पूरी तरीके से बराबर रूप से वितरित रहता है। ये क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब धन आवेश होता है। और इसके अंदर जो है नेगेटिव चार्ज जो है बीच बीच में धसे होते हैं, बीच बीच में एम्बेडेड होते हैं। किसके अंदर, इस पॉजिटिव चार्ज के अंदर ये नेगेटिव चार्ज इस तरीके से बीच बीच में धसे होते हैं। ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। ये क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। इस तरीके से एटम बताया गया है। और इस मॉडल के अंदर जो है, इस मॉडल के अंदर जो है एटम को कंपेयर किया गया है वाटरमेलोन के साथ में। वाटरमेलोन मतलब तरबूज के साथ में जो है इसे कंपेयर किया गया है, इसकी तुलना की गई है। इसलिए थॉमसन एटॉमिक मॉडल को जो है, थॉमसन के परमाणु मॉडल को जो है तरबूज मॉडल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तरबूज मॉडल बोला जाता है। इसे जो है प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। प्लम पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। इसे ही जो है रेजिन पुडिंग मॉडल भी बोला जाता है। ये सारे नाम किसके होते हैं, थॉमसन परमाणु मॉडल के होते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्लम पुडिंग मॉडल किसे बोला जाता है या तरबूज मॉडल किसे बोला जाता है। प्लम पुडिंग एक डिश होती है, और रेजिन तो अपन जानते हैं जो अपन अंगूर को सुखा के जो अपना किशमिश होता है उसी को अपन रेजिन बोलते हैं। तो
इस तरीके से अपन इनको अलग अलग तरीके से समझा सकते हैं। सेकंड मॉडल की बात करते हैं, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, मतलब रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। इस मॉडल के अंदर क्या क्या बोला गया है और क्या क्या इस रदरफोर्ड के द्वारा जो है एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग किया गया था, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इस मॉडल के अंदर ये है कि इस रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल मतलब रदरफोर्ड के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया था, जो प्रयोग किया गया था, उसमें जो है नाभिक मतलब न्यूक्लियस की खोज हुई थी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसके द्वारा की गई है? मतलब रदरफोर्ड के द्वारा की गई है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस एक्सपेरिमेंट के अंदर जो है अल्फा पार्टिकल, अल्फा कणों का उपयोग किया गया था। साथ में जो है गोल्ड फॉइल मतलब सोने की पन्नी का, गोल्ड फॉइल मतलब सोने की पन्नी का उपयोग किया गया था। कैसे एक्सपेरिमेंट किया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसके अंदर जो है जेडनेस का भी यूज किया गया था। जेडनेस एक फ्लोरोसेंस मटेरियल होता है, ऐसा पदार्थ होता है जिसके ऊपर कोई कण यदि टकराता है तो वो क्या करता है? शाइनिंग प्रोड्यूस करता है, मतलब चमकता है, वहां पर स्पार्किंग होती है। तो ये इतने मटेरियल का इसके अंदर जो है यूज किया गया था। अब एक्सपेरिमेंट के अंदर कैसे एक्सपेरिमेंट इसका देखा गया था उसके बारे में बात कर लेते हैं कि रदरफोर्ड के द्वारा जो है गोल्ड की एक पन्नी ली गई है, सोने की पन्नी ली गई है। उस पन्नी में से मैंने एक एटम बनाया, गोल्ड फॉइल ली गई है इस तरीके से, उसमें से मैंने केवल एक एटम बनाया। ये मैंने यहां पर एक एटम बनाया। और इस गोल्ड फॉइल के पीछे की साइड जो है एक जेडनेस का मटेरियल अपन ने लगा दिया। यहां पर जेडनेस मतलब जिंक सल्फाइड अपन ने लगा दिया। ये जो लगाया है ये क्या लगाया है? जेडनेस लगाया, जिंक सल्फाइड लगाया। अब ये जो सोने की पन्नी है इसके ऊपर अपन ने क्या किया है? अल्फा पार्टिकल की बॉम्बार्डमेंट करवाई, अल्फा कणों की बौछार कराई। अल्फा कण क्या होते हैं? हीलियम प्लस प्लस होते हैं। ये अपन आगे पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी के अंदर। पर हीलियम प्लस प्लस होता है, इसका मास 4 होता है, एटॉमिक नंबर 2 होता है। इसे अपन ने अल्फा कण बोला है। अब रदरफोर्ड के द्वारा क्या किया गया है कि जैसे अल्फा कणों की बौछार करवाई गई है तो मैक्सिमम अल्फा कण जो है वो क्या हो गए? सीधे ही निकल गए। मैक्सिमम जो अधिकतम अल्फा कण थे वो क्या थे? सीधे ही निकल गए। पता कैसे चला कि सीधे निकल गए? जब वो यहां पे टकराए तो अपने को ऐसा लगा है कि वो कण सीधे ही गए हैं, मतलब यहां पे टकराए, इसका मतलब ये हुआ। और कुछ अल्फा कण जो है थोड़े से एंगल से क्या हो गए? डिफ्लेक्ट हो गए, मतलब मुड़ गए। थोड़े से एंगल से क्या हो गए? मुड़ गए। कुछ अल्फा कण जो है थोड़े से एंगल से क्या हो गए? मुड़ गए। और बहुत सारे अल्फा कण जो है वो क्या हो गए? सीधे ही निकल गए, बिना डिफ्लेक्शन के, बिना मुड़े सीधे ही निकल गए। कोई विचलन उनमें नहीं हुआ। और लगभग 20,000 में से एक कण जो है, लगभग 20,000 में से एक कण जो है वापस उसी दिशा में, मतलब 180 डिग्री के एंगल से वापस आ गया। जिस दिशा में गया था उसी दिशा से वापस आ गया। अब अधिकतम अल्फा कण क्या हुए? सीधे निकल गए। इसका मतलब क्या हुआ कि इस परमाणु का जो अधिकतम भाग है वो कैसा है? खोखला है, वैकेंट है, वहां कुछ है नहीं, तभी तो वो ऐसे कैसे पास हो गए। अधिकतम अल्फा कण सीधे निकल गए, इसका मतलब क्या है कि परमाणु का जो अधिकतम भाग है, मैक्सिमम जो पार्ट है, जो पोर्शन है, वो कैसा है? वैकेंट है, एम्प्टी है, मतलब खोखला है। वहां पे कुछ ना होने के कारण ही वो अल्फा पार्टिकल क्या हुए? अल्फा कण क्या हुए? सीधे निकल गए। कुछ अल्फा कण जो है कुछ डायरेक्शन से क्या हो गए? डिफ्लेक्ट हो गए, मुड़ गए। इसका मतलब क्या है कि इस एटम के बीच सेंटर में, परमाणु के बीच सेंटर में जो है एक हेवी, एक भारी धनावेशित कण होता है। इसी कारण इस पॉजिटिव, ये भी क्या है? पॉजिटिव है, और ये भी क्या है? पॉजिटिव है। भारी और धनावेशित बोला है। इसे क्या बोला है? भारी बोला है। भारी बोला है और धनावेशित बोला है। क्यों बोला है धनावेशित? इसलिए बोला है कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज जाता है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से जा रहा है
तो पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ, रिपल्शन हुआ, और ये कहाँ चला गया, इधर मुड़ गया। जैसे प्रतिकर्षण हुआ धनावेश धनावेश के बीच में, उधर डिफ्लेक्ट हो गया, तो धनावेशित होता है 20 सेंटर में। और भारी क्यों बोला है, क्योंकि 20,000 में से एक कण जैसे टकराया तो वापस उसी दिशा में आगे। इसका मतलब क्या है कि अल्फा कण का भार कितना है, बोले 4 है, तो इससे भी ज्यादा भारी है, इससे भी ज्यादा क्या है, ये भारी है, तभी तो टकरा के वापस आ गया। अगर ये हल्का होता तो ये अल्फा कण क्या करता, इसको लेते हुए बाहर निकल जाता। लेकिन ये बहुत ज्यादा हेवी होने के कारण ये वहां से बाहर नहीं गया है, वो टकरा के इस अल्फा कण को वापस उसी दिशा में कर दिया। मतलब हेवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है 20 सेंटर में परमाणु के, उसे ही अपन ने क्या बोला है, न्यूक्लियस बोला है। उसे अपन ने क्या बोला है, न्यूक्लियस बोला है। तो इस तरीके से न्यूक्लियस की खोज हुई है। फिर ऐसा बोला गया है कि 20 सेंटर में क्या होता है, बोले न्यूक्लियस होता है, मतलब नाभिक होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, घूमता रहता है। और जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमता है बोले उसे क्या बोलते हैं, बोले ऑर्बिट बोलते हैं, मतलब कक्ष बोलते हैं। कक्ष या फिर कक्षा भी बोला जा सकता है। क्या बोलते हैं, कक्ष या कक्षा बोलते हैं। फिर ऐसा बोला गया है इस रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में जो है, या रदरफोर्ड के द्वारा जो है, एटम को क्या किया गया, सोलर सिस्टम से कंपेयर किया गया, सोलर सिस्टम के साथ कंपेयर किया गया। सोलर सिस्टम मतलब सोलर सिस्टम के अंदर जो है एक तो सन आता है जिसे अपन सूर्य बोलते हैं, और क्या आते हैं, प्लेनेट आते हैं, प्लेनेट से आते हैं जिसे क्या बोला जाता है, ग्रह बोला जाता है। ग्रह जो होते हैं वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे पृथ्वी जो है ये भी एक ग्रह है, बृहस्पति ग्रह है, उसके बाद मंगल ग्रह है। ये सारे ग्रह क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर ये बोला गया है कि जिस तरीके से सन के चारों तरफ प्लेनेट मतलब ग्रह चक्कर लगाते हैं, उसी तरीके से न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो यहां सूर्य जो है, जो सन है, वो किसका काम कर रहा है, बोले न्यूक्लियस का काम कर रहा है, मतलब नाभिक का काम कर रहा है। और जो प्लेनेट है वो किसका काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का काम कर रहे हैं। ये सोलर सिस्टम के साथ तुलना किस मॉडल में की गई है, ये रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर की गई है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। फिर इसके अंदर जो है न्यूक्लियस की रेडियस बताई गई है। न्यूक्लियस मतलब नाभिक की त्रिज्या बताई गई है, और रेडियस बताई गई है, मतलब साइज बताया गया है। साइज बताया गया है 1 फर्मी, 1 फर्मी बताया गया है। 1 फर्मी मतलब 10 की पावर माइनस 15 मीटर, या 10 की पावर माइनस 13 सेंटीमीटर होता है। ये रेडियस बताई गई है। थॉमसन एटॉमिक मॉडल में परमाणु की रेडियस मतलब परमाणु की साइज बताई गई थी 10 की पावर माइनस 10 मीटर। वहां पर 1 अंगस्ट्रॉन था, यहाँ पर 1 फर्मी। न्यूक्लियस की रेडियस की अपन बात कर रहे हैं। फिर यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि ये गोल्ड मेडल ही क्यों लिया गया है रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के अंदर। तो गोल्ड मेटल जो है इसलिए लिया गया है क्योंकि गोल्ड जो मेटल है वो बहुत ज्यादा मेलेबल है। मेलेबल मतलब आघात वर्धनीय है। आघात वर्धनीय क्या होता है कि गोल्ड को अपन जैसे हथौड़े से पीटते हैं या मारते हैं तो वो क्या हो जाती है, चपटी हो जाती है, एकदम फ्लैट हो जाती है। तो उसकी बहुत ज्यादा पतली शीट बनाई जा सकती है, बहुत ज्यादा पतली थिन फॉइल मतलब पतली पन्नी, बिल्कुल पतली पन्नी बनाई जा सकती है। इसके कारण इसका उपयोग किया गया। दूसरा कारण यह है कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब प्रोटॉन की संख्या बहुत ज्यादा है, क्योंकि हेवी न्यूक्लियस उसको चाहिए था, धनावेश भारी चाहिए था, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है। तो इस कारण था कि नाभिक कैसा रहे, हेवी रहे। यदि हल्का लेता तो ये अल्फा कण क्या करता, उसे लेते हुए बाहर निकल जाता। तो ये दो कारण के कारण जो है सोने की पन्नी मतलब सोने गोल्ड फॉइल का उपयोग किया गया है। तो इस तरीके से रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर जो है कहीं ना कहीं न्यूक्लियस मतलब नाभिक की खोज की गई है। तो जितने भी क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में अपन ध्यान रखेंगे। और ये भी ध्यान रखेंगे कि जो न्यूक्लियस का आकार है, न्यूक्लियस मतलब नाभिक का जो आयतन है या आकार है, वो परमाणु की तुलना में बहुत कम होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। मतलब यदि कोई क्रिकेट का मैदान है तो क्रिकेट के मैदान में यदि कोई बॉल रखी हुई है 20 सेंटर में, तो वो बॉल क्या हो जाएगी, अपनी नाभिक मतलब न्यूक्लियस हो जाएगा, और वो पूरा ग्राउंड क्या हो जाएगा, एटम हो जाएगा। इतना छोटा न्यूक्लियस होता है एटम की तुलना में। तो
इसीलिए अपन ने क्या बोला है कि 20,000 में से लगभग एक ही कण वापस आ पाता है कि अपन ने बहुत सारे अल्फा कण फेंके हैं, तो कहीं ना कहीं एक अल्फा कण किससे टकराया है, 20,000 में से उस 20 सेंटर में न्यूक्लियस से टकराया, वो उसी दिशा में गया, बाकी सारे सीधे निकल गए। यही रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट होता है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल होता है।